शांति। ओम शांति। ओम शांति। 9 तारीख की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, पूछ भी रहे हैं कि बाप मिले हैं, ये नशा है। कोई इंसान से मिलते हैं जो फेमस है, उसका भी बड़ा नशा चढ़ता है कि देखो हम इनसे मिले, इनसे मिले। तो बाबा मिले, उसका नशा कितना है। और नशा रहता है क्योंकि नशा ही आगे बढ़ाता है। नशा उन्नति का आधार है। बाबा की मीठी याद है, चाहे नशे के रूप में हो, सामान के रूप में हो, किसी भी प्रकार से हो, तो बाबा ने कहा हमारी उन्नति निश्चित है। कई बार बाबा ने ये बात पूछी है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि जिस शिव की सभी पूजा करते हैं, जिस शिव की सभी पूजा करते हैं, वह अभी हमारा बाप बना है। वह अभी हमारा बाप बना है। हम उनके सन्मुख बैठे हैं। हम उनके सन्मुख बैठे हैं। चढ़ता है नशा। ये जिस शिव की पूजा कर रहे हैं लोग, जल चढ़ा रहे हैं, हम भी करते थे पहले। अब वो शिव हमें पढ़ा रहे हैं, सामने हैं, मिल गए। प्रश्न है, मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं? क्या उन्हें क्षमा मिलती है? पहले तो क्षमा मांगते हैं, सॉरी कहते हैं। क्यों? इसलिए तो क्षमा कर देगा, इसलिए मांगते हैं। उत्तर है, मनुष्य समझते हमने जो पाप कर्म किए हैं, उसकी सजा भगवान धर्मराज से दिलाएंगे। यमराज कहते हैं ना, भक्ति में भी मानते हैं ये बात। मनुष्य समझते हमने जो पाप कर्म किए हैं, उसकी सजा भगवान धर्मराज से दिलाएंगे। इसलिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं देता है। क्षमा मांगने से माफ नहीं हो जाता है, लेकिन क्षमा मांगकर अगर रियलाइज कर लिया, महसूस कर लिया कि हमने ये भूल की है, आगे से हम ये भूल नहीं करेंगे, परिवर्तन कर लिया, तो आधा माफ हो जाता है। परिवर्तन कर लिया तो, और बार बार भूल की, बार बार सॉरी, बार बार क्षमा, तो बाबा ने कहा तो नहीं होता।
गर्भ जेल में भी सजाएं भोगनी है। सजाएं कई प्रकार से मिलती है। तो गर्भ जेल में बच्चा पैदा हुआ ही नहीं, उसके पहले ही कोई तो पेट में मर जाता है, कोई तकलीफ देता है, एक वो सजा है। दूसरा बीमारियां हैं, अपने शारीरिक कर्म भोग जो है, धन की कमी है, टेंशन है बहुत, घर में कोई ऐसा जिसका माइंड ठीक नहीं है, इस टाइप का होता है कोई घर में, उससे सारे परेशान रहते हैं। तो ये सब कर्म भोग है। हमारी गलती नहीं है तो भी हमें कोई परेशान कर रहा है, सब कर्म भोग है। तो इसके लिए बाबा सबसे अच्छी दवाई योग है। गर्भ जेल में भी सजाएं भोगनी है, साक्षात्कार होता है। बाबा कहते साक्षात्कार भी होगा। क्या? कि तुमने ये किया। आजकल भी कैमरे में सब निकल आता है, कोई झूठ नहीं बोल सकता, उसको दिखाया जाता है ये किया ना, इसकी ये सजा है। ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चले हो, ये सब हमको एहसास होगा, महसूस होगा। अरे बाबा ने कितना समझाया, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, पश्चाताप होगा। अभी भी कोई बचपन में ध्यान नहीं दिया हमने किसी बात का, तो अभी हमको कितना अंदर से लगता है ना कि थोड़ा ध्यान दे लेते तो कितना अच्छा हो जाता, ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता। तो उस समय भी ऐसे ही हमें लगेगा। ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चले, इसीलिए ये सजा है। प्रूफ दिखा के सजा मिलेगी। साक्षात्कार दो प्रकार के, एक सत्युग की दुनिया के साक्षात्कार, और कई बार बाबा कहते मैं सूक्ष्म बतन में बच्चों को सुबह रस पिलाऊंगा, बड़े चैन में रहेंगे मेरे बच्चे जो योग युक्त हैं, अच्छे पुरुषार्थी हैं, विनाश काल में भी उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। और दूसरा, हमने जो जो पाप कर्म किए, जो गलतियां की, जो भूलें की, उसका भी साक्षात्कार होगा। गीत है, तूने रात गंवाई दिवस गवाया, हीरे जैसा जीवन कौड़ी जैसा कर दिया। लेकिन अब नहीं हो, है ना। सोने में अधिक समय न जाए हमारा, खाने पीने के चक्कर में ही पड़े रहे, ऐसा नहीं हो। अब तो योग तपस्या और सेवा, उसमें हमारा समय सफल हो। ओम शांति। ये किसने कहा? मोटी में लिखा होता है तो बाबा कहते हैं। तो रूहानी बाप ने कहा, और वो ऊंचे से ऊंचे। ओम शांति मुझे किसने कहा? शिव पिता ने, जो ऊंचे से ऊंचा है, इसलिए हम रेस्पॉन्ड करते हैं। सभी मनुष्यों से भी, सभी आत्माओं से भी ऊंच है बाबा। सभी मनुष्य हो, धर्म पिता हो, गुरु हो, देवी देवता हो, सबसे उच्च सर्वोच्च है बाबा। सब में आत्मा है। शरीर तो पाठ बजाने के लिए मिला है। अभी तुम देखते हो सन्यासियों आदि के शरीर का भी कितना मान होता है। सन्यासी जिन्होंने जो पवित्र रहते हैं, तो उनका भी लोग कितना मान करते, उनके पांव छूते हैं, घर में बुलाते हैं। जब तक वो खाना नहीं खा लेंगे, दूसरे खाना नहीं खाएंगे। अपने गुरु आदि की भी कितनी महिमा करते हैं। किसी ने गुरु किया होगा तो अपने गुरु की खूब महिमा करेंगे, मान सम्मान करेंगे।
ये बेहद का बाम तो गुप्त है। तो बच्चे समझते हो शिव बाबा ऊंचे से ऊंच है, उनसे ऊंच कोई है नहीं। धर्मराज भी उनके साथ है, क्योंकि भक्ति मार्ग में क्षमा मांगते हैं, हे भगवान क्षमा करना। अब भगवान क्या करेंगे? आपने कहा गलती करने के बाद कोई क्षमा मांगे तो क्या करेंगे, इसीलिए तो बाबा समझाते रहते हमको। यहाँ गवर्नमेंट तो जेल में डालेगी। अब यहाँ तो नियम है ना, कोई गलती करता है तो उसको जेल में डाल देते हैं। बाबा क्या करेंगे? वह धर्मराज गर्भ जेल में दंड देंगे। वो भी कहते हैं मेरे पास भी, मैं गर्भ जेल में, उनको हिसाब किताब उनका पूरा होगा। भोगना भी भोगनी पड़ती है, जिसको कर्म भोग कहा जाता है। शारीरिक किसी प्रकार की भी बीमारी, वो है हमारा कर्म भोग, कर्म का भोग। अभी तुम जानते हो कर्म भोग कौन भोगते हैं, क्या होता है। कहते हैं हे प्रभु क्षमा करो, दुख हरो, सुख दो। अब भगवान कोई दवाई करते हैं क्या? मैं तो कुछ कर ना सके। बाबा ने कहा मैं क्या करूँगा? जज बैठा है ना धर्मराज, हिसाब किताब वो हमारा लेंगे ना, क्या है प्लस माइनस सब निकालेंगे हिसाब ना। बाबा तो समझाते हैं। तब भगवान को क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान के साथ धर्मराज है। भगवान से क्षमा मांगते हैं, सोचते भगवान धर्मराज को कह देंगे इसको थोड़ा माफ कर दो, इसीलिए भगवान को कहते, धर्मराज को नहीं कहते माफ कर दो। हिम्मत ही नहीं है ना बोलने की ना, कौन बोलेगा धर्मराज को माफ कर दो ना, ताकत ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं बुरा काम करने से जरूर भोगना पड़ता है। गर्भ जेल में सजा भी मिलती है, साक्षात्कार सब होते हैं। बिगड़ साक्षात्कार सजा नहीं मिलती है। तभी तो कहते हैं ना यमदूत आए, ऐसे आए, डर लग रहा है, कोई शरीर छोड़ता है उसके पहले, उसका ये सब बहुत होता है ना। गर्भ जेल में कोई दवाई आदि नहीं है, वहाँ सजा भोगनी पड़ती है। जब दुखी होते तब कहते भगवान इस जेल से निकालो। अभी तुम बच्चे किसके सामने बैठे हो? हाँ जी, ऊंचे से ऊंचे बाँ, परंतु ये बाँ गुप्त है और सभी के तो शरीर देखने में आते हैं। यहाँ शिव बाबा को तो अपना हाथ पाँव भी नहीं है ना, बिंदु है। फूल आदि भी कौन लेंगे? फूल ले जाते हैं, गुरु के आगे ले जाते, देवी देवताओं के मंदिरों में ले जाते। अब बाबा फूल कैसे लेंगे? लेकिन श्रद्धा है हमारी, इनके हाथ में ही लेना होगा अगर चाहें तो, परंतु कोई से भी लेते नहीं हैं। पहले बाबा फूल आदि में कहते ज़्यादा खर्चा नहीं करो, लेकिन भावना है तो अभी भी कोई बाबा के कमरे में फूल रख देती है, हमारी अपनी भावना होती है। जैसे वह शंकराचार्य कहते हैं हमको कोई छुए नहीं, तो बाबा कहते हम पतितों का कुछ भी लेंगे कैसे, हमको फूल आदि की दरकार नहीं है। भक्ति मार्ग में सोमनाथ आदि के मंदिर बनते हैं, फूल चढ़ाते हैं, परंतु मुझे तो शरीर है ही नहीं। अब भगत क्या करेंगे? जानते तो है नहीं, तो कुछ तो करेंगे ना, तो फूल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े होंगे ना। तो बाबा ने कहा मुझे तो शरीर नहीं है, आत्मा को कोई छुएगा कैसे? आत्मा तो पकड़ में आएगी ही नहीं। कहते हैं हम पतितों से फूल कैसे लेबे?
कोई हाथ नहीं लगा सकता, पत्तों को छूने भी न दें। आज बाबा कहते, कल फिर जाकर नरकवासी बनते हैं। बाबा क्या कहते, आज बाबा बाबा कह रहे हैं, ज्ञान में चल रहे हैं, कल जाके फिर पतित बन जाएंगे ना। ऐसे को तो देखें भी नहीं ना। बाप कहते मैं तो ऊंचे से ऊंच हूं। इन सब सन्यासियों आदि का भी ड्रामा अनुसार उद्धार करना है, सबका उद्धार करना है। इसलिए सन्यासियों को भी हम सुनाते हैं ना, ऐसे ही डायरेक्ट नहीं सुनाते हैं। मधुबन में बुलाते हैं, स्टेज पे बैठते हैं, वो अपनी बात कहते हैं। फिर जो हमारा शिविर तो होता है सवेरे, तो शिविर अटेंड करते हैं, तो उसमें आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि चक्र का, ये सब बातें उनको बताई जाती हैं, तो वो समझते हैं। ऐसे वो लोग डायरेक्ट कोर्स करने आओ तो नहीं। मुझे कोई जानता ही नहीं है, सारे विश्व में बाबा को कोई नहीं जानता। शिव की पूजा करते हैं, परंतु उनको जानते थोड़ी है ना। जानते भी हैं तो भक्ति मार्ग के हिसाब से ना, कि वो शंकर पार्वती आदि सब ये जो दिखाया है ना भक्ति का, ये गीता का भगवान है और यहाँ आकर ज्ञान देते हैं। गीता में भी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, और कहते हैं गीता में ऐसे भी लिखा है कि ये जो क्राइस्ट है वो कहते कृष्ण का रूप है, लिखा है गीता में। भाई जो कोर्स कर रहे थे वो कहते थे कि ऐसा लिखा हुआ है ना, कैसे कृष्ण का रूप हो सकता है। लेकिन हाँ, कृष्ण के गुण थोड़े बहुत आत्माओं में, जो भी धर्म पिता हैं तो गुणवान तो थे वो ना, तो वो गुण हो सकते हैं ना। तो बाबा कहते श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, बाकी शिव क्या करते होंगे, तो मनुष्य समझते हैं वह आते ही नहीं है। अरे पतित पावन श्री कृष्ण को थोड़े ही कहे, पतित पावन तो हाँ जी मुझे कहते हैं। तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो इतना रिगार्ड रख सकते हैं। रहते कितना साधारण है, समझाते भी हैं। मैं इस साधुओं आदि का बाप हूँ, जो भी शंकराचार्य आदि हैं इन सबकी आत्माओं का मैं बाप हूँ। अपने को भगवान कहते हैं ना, तो बाबा कहते कि कोई भगवान हो ही नहीं सकता, मैं तो इनका भी बाप हूँ। मेरी सब पूजा करते हैं। अभी वह यहाँ सन्मुख बैठे हैं, परंतु सभी जानते थोड़े ही हैं कि हम किसके सामने बैठे हैं। हम बच्चे ही जानते हैं शिव बाबा के सामने बैठे हैं, बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। आत्माएं जन्म जन्मांतर से देह विमान पर हिरी हुई हैं, इसलिए बाप को याद नहीं कर सकते। देह को देखते रहते हैं। देह अभिमानी हो तो उस बाप को याद करें ना। आत्मा समझे अपने को, देही अभिमानी बने, बुद्धि को सूक्ष्म बनाए, एकाग्र बनाए बुद्धि को ना, तो बाबा की याद आएगी। और भक्ति में तो ये प्रैक्टिस कोई करता ही नहीं है। वहाँ तो सेकंड में थोड़ा सा 2 मिनट आंख बंद करके हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, उसमें भी कहाँ कहाँ बुद्धि भागती है ना। और बाप की श्रीमत पे चले। बाप कहते मुझे जानने के लिए सब पुरुषार्थी है। यथार्थ रीति अभी भी बाबा कहते मुझे थोड़े बच्चे ही जानते हैं। अंत में पूरे देही अभिमानी बनने वाले ही पास होंगे। बाकी इसमें जरा जरा देह अभिमान, बाकी सब में जरा जरा देह अभिमान रहेगा। पास कौन होंगे? जो देही अभिमानी होंगे ना, जो निश्चिंत होंगे, निडर होंगे, एक बाप और कोई की चिंता परवाह नहीं, तो पास हो गए ना।
मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, अंत में पूरे देही अभिमानी बनने वाले ही पास होंगे, बाकी सब में जरा जरा देह अभिमान रहेगा। बाप तो गुप्त है, उनको कुछ भी दे नहीं सकते। बच्चियां शिव के मंदिर में जाकर समझा सकती है। अब बाबा की सेवा हम करते हैं तो वही बाप को देना हो गया। कुमारियों ने भी शिव बाबा का परिचय दिया है, तो कुमार कुमारियां दोनों जरूर। कुमारों ने भी परिचय दिया होगा। माताओं को खास उठाते हैं क्योंकि उन्होंने पुरुषों से जास्ती सर्विस की है। बाबा कहते यज्ञ में माताएं बहनें शुरू से ही ज़्यादा रही हैं, हर प्रकार की सेवा की है। तो बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। क्या कहा बाबा ने? सेवा हम अवश्य करें। जैसे उस पढ़ाई का शौक रहता है ना, लौकिक में किसी को पढ़ने पढ़ाने का शौक होता है, ऐसे हमें भी बाबा कहते हैं सेवा हर एक जरूर करें। वह जिस्मानी है रूहानी है। जिस्मानी पढ़ाई पढ़ेंगे या ड्रिल आदि सीखेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। समझो अभी किसको बच्चा जन्मा है तो धूमधाम से उनकी छठी आदि मनाते हैं।
परंतु वे पाएंगे क्या ना। इतना समय ही नहीं है जो कुछ पा सके ना। बाबा कैसे अभी अभी जन्म जिनका हुआ है बच्चों का, बाबा ने कहा, तो क्या मिलेगा उनको ना, इतना समय नहीं है ना। यहाँ से भी जाकर जन्म लेते हैं, परंतु वह भी समझेंगे कुछ नहीं। यहाँ का बिछड़ा हुआ होगा तो जो सीख कर गया होगा उसी अनुसार छोटेपन में शिव बाबा को याद करता होगा। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी शरीर छोड़ते हैं, जन्म लेते हैं, तो छोटेपन से ही वो शिव बाबा को याद करने लगते हैं, क्योंकि पहले से किया हुआ है। ये तो मंत्र है ना, छोटे बच्चों को सिखलाएंगे ना, वे बिंदु आदि तो कुछ समझेंगे नहीं, सिर्फ शिव बाबा करते रहेंगे। छोटे बच्चे बिंदु क्या है वो तो नहीं, लेकिन शिव बाबा का ब्रह्मा का चित्र दिखाते हैं तो वो पहचान लेते हैं। शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे, ऐसे उनको समझाएंगे तो वह स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु ऊंच पद पा न सके। याद करना अलग बात है, लेकिन ऊंच पद पाने के लिए तो सब प्रकार का पुरुषार्थ जरूरी है। ऐसे बहुत बच्चे आते हैं, शिव बाबा कहते रहते हैं, फिर अंतमति सोगति हो जाती है। ये राजधानी स्थापन हो रही है। एक है शिव बाबा को याद करना, दूसरा शिव बाबा की आज्ञा पर चलना, तो दोनों में फर्क तो है। याद करने वाले तो बहुत हैं, घर बैठे। अभी सेंटर में लोग ऐसे आते कहते हैं हमको पूरा बाबा को याद करते हैं, भले कोर्स भी नहीं किया होता है, लेकिन याद करते हैं बाबा को। तो याद करते हैं, कुछ थोड़ा भावना पूरी होती है उनकी, लेकिन पूरी आज्ञा पे तो नहीं चलते। वो तो जब यहाँ आए समझें तब करते हैं। तो बाबा ने कहा ये राजधानी स्थापन हो रही है ना। अब मनुष्य शिव की पूजा करते हैं, परंतु जानते थोड़े ही है। जैसे छोटा बच्चा शिव शिव करते हैं, समझते कुछ नहीं। यहाँ भी पूजा करते हैं, परंतु पहचान कुछ भी नहीं है कि शिव बाबा ही हमारा पिता है। तो उनको बतलाना चाहिए। तुम जिसकी पूजा करते हो वही ज्ञान सागर गीता का भगवान है, वह हमको पढ़ा रहे हैं। इस दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं जिसको कह सकें, जो कह सके कि शिव बाबा हमको राजयोग पढ़ा रहे हैं। ये सिर्फ तुम जानते हो सो भी भूल जाते हो। भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। किसने कहा? भगवानुवाच शिव ने कहा महाशत्रु इन पर जीत पहनो, पुरानी दुनिया का संन्यास करो। हमको बाबा क्या कहते? बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास करो, सन्यासी बनो। वह शंकराचार्य और ये शिवाचार्य है, हमको समझाने वाले शिवाचार्य शिव बाबा है, वह हमको सिखाते हैं। श्री कृष्ण आचार्य नहीं कह सकते ना, वह तो छोटा बच्चा है। सत्युग में ज्ञान की दरकार होती ही नहीं है। जहाँ जहाँ शिव के मंदिर हैं वहाँ तुम बच्चे बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो। शिव के जो पुजारी है ना वो शिव के मंदिरों में मिलेंगे, तो उनको समझाओ कि शिव हमारा पिता है, अभी आया है वर्षा देने। शिव के मंदिरों में जाओ, माताओं का जाना अच्छा है। क्या कहते बाबा ना, जरूर जाके आना शिव के मंदिर में। गए हैं कोई भाई बहन? कौन कौन गए हैं? सेवा के लिए, सेवा के लिए ना। तो बाबा कहते जो नहीं गए उनको भी वो भी जाना, आ गया है ना शिव बाबा की। तो बाबा ने कहा माताओं का जाना अच्छा है, कन्याएं जाए तो उससे भी अच्छा है। अभी तो हमको बाबा से राज्य भाग लेना है। बाप हमको पढ़ाते, फिर अब महाराज हमारा नहीं बनेंगे। ऊंचे से ऊंच बाप ही है, ऐसी शिक्षा कोई मनुष्य नहीं दे सकते। अभी तो कलयुग है, सत्युग में था इनका राज।
ये महाराजा महारानी कैसे बने, किसने राजयोग सिखाया जो सत्यु के मालिक बने। जिसकी तुम पूजा करते हो वह हमको पढ़ाकर सत्यु का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले ही पावन प्रवृत्ति मार्ग में चाहते हैं। कहते भी हैं ना बाबा, हम पतितों को पावन बनाओ, पावन बनाकर ये देवता बनाओ। वह प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग वालों को गुरु बनना ही नहीं है ना। निवृत्ति अर्थात सन्यासी ना, जिन्होंने गृहस्थी को छोड़ा है ना। लेकिन हम बच्चे प्रवृत्ति मार्ग वाले, घर परिवार में रहते हुए ना। निवृत्ति मार्ग वालों का गुरु बनना ही नहीं है। जो पवित्र बनते हैं उनके गुरु बन सकते हैं। ऐसे बहुत कंपेनियन भी होती हैं, विकार के लिए शादी नहीं करते। तो तुम बच्चे ऐसी ऐसी सर्विस कर सकते हो। अंदर में सर्विस का शौक होना चाहिए। को क्या समझा रहे बाबा? शौक होगा तो सेवा करते रहे, क्योंकि सेवा से पुण्य कमाते हैं। मेरे कहने से कोई ज्ञान में चल पड़ा और उसको सुकून मिल गया तो कितना वो अंदर ही अंदर हमारा शुक्रिया करता है। देखो, इन्होंने मुझे ज्ञान में लाया, इन्होंने मुझे समझाया। ऐसे बाबा कहते सेवा करते रहो। हम बाबा के सपूत बच्चे बन क्यों ना जाकर सर्विस करें? क्या करें बाबा? बार बार सेवा करो, सेवा करो। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है ना। समय सिचुएशन सब ऐसा ही परिस्थितियां बन रही है ना। तो बाबा कहते दुनिया भी कह रही है अभी पता नहीं कब क्या हो जाए, कब क्या हो जाए ना। तो बाबा तो ये बात हमको बहुत समय से समझा रहे हैं। अब शिव बाबा कहते श्री कृष्ण तो हो न सकेगा, वह तो एक ही बार सतयुग में होगा। दूसरे जन्म में वही फीचर्स, वही नाम थोड़े ही होगा। देवी देवताओं के भी फीचर्स बदलेंगे। एक जन्म में जो चेहरा होगा दूसरे जन्म में अलग होगा ना। 84 जन्म में 84 फीचर्स। हमने 84 जन्म लिए तो चेहरे हमारे 84 प्रकार के। श्री कृष्ण ये ज्ञान किसको सिखा ना सके? वह भी श्री कृष्ण कैसे यहाँ आएंगे? अभी तुम इन बातों को समझते हो। आधा कल्प अच्छे जन्म होते, फिर रावण का राज्य शुरू होता है। मनुष्य हूबहू जैसे जानवर मिसल बन जाते हैं। कहाँ देवी देवता और कहाँ आज के मनुष्य। एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। लड़ाई झगड़ा बाबा को पसंद नहीं है। तभी तो बाबा कहते बच्चे चुप हो जाओ ना। कोई झगड़ा करता भी है तो आप चुप हो जाओ। एक दो में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो रावण का जन्म हुआ ना। रावण संप्रदाय माना क्या? लड़ाई झगड़ा तेरा मेरा यही सब। बाकी 84 लाख जन्म तो किसी के होते नहीं हैं। इतनी वैरायटी है ना। 84 लाख योनियां हो सकती है, परंतु एक 84 लाख जन्म ले ऐसा नहीं है। जन्म थोड़े ही इतने लेते हैं। तो ये बाम बैठ समझाते बाबा ऊंचे से ऊंच भगवान है ना, वे पढ़ाते हैं। नेक्स्ट में फिर ये भी तो है ना, नहीं पढ़ेंगे तो किसी के पास जाकर दास दासी बनेंगे। को बाबा सब सुना देते हैं। क्या शिव बाबा के पास दास दासी बनेंगे? शिव बाबा तो किसी को दास दासी बनाता ही नहीं है। बच्चे थोड़ी बाप के दास दासी होते हैं ना। बाप तो समझाते, पढ़ते नहीं है तो जाकर सतयुग में दास दासियां बनेंगे ना।
जो कुछ भी सर्विस नहीं करते, खाया पिया और सोया, वो क्या बनेंगे? है ना, सारा दिन खाया पिया, इधर घूमा उधर घूमा, सोया, ये वो, किसी को ज्ञान ही नहीं सुनाया, कोई सेवा ही नहीं की, तो बाबा ने कहा उनको फिर क्या पद मिलेगा? ऐसा ना हो। बुद्धि में आता है, आता तो है कि क्या बनेंगे ना, हम तो महाराजा बनेंगे, हमारे सामने भी नहीं आएंगे, खुद भी समझते हैं ऐसे हम बनेंगे, परंतु फिर भी शर्म कहाँ है? बाप सबको समझा देते हैं। हम अपनी उन्नति कर कुछ पा लेवे, समझते नहीं है। वैसे थोड़ी हम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, उसके लिए तो हमें बहुत पुरुषार्थ करना है। तब बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो, ये ब्रह्मा कहते हैं। वे सारी बातें हमें शिव बाबा कह रही है। ब्रह्मा बाबा कहते मैं किसी को ये सब नहीं कहता हूँ। तो बाबा ने कहा हमेशा समझो शिव बाबा के लिए, शिव बाबा का तो रिगार्ड रखना है ना, उनके साथ में धर्मराज भी है। शिव बाबा कहते मेरी आज्ञा पर बच्चे चलते तो बहुत अच्छा है, नहीं चलते तो फिर मैं उनको धर्मराज के पास भेज देता हूँ। नहीं तो धर्मराज के डंडे भी बहुत खाते हैं। कुमारियों को तो बहुत होशियार होना चाहिए। ऐसे थोड़े यहाँ सुना बाहर गए तो खलास, ऐसा नहीं होना। यहाँ सुना तो अच्छा लगा, घर में गए तो सब भूल गए ना, तो फिर क्या फायदा होगा ना। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग की बहुत सामग्री है। अब बाबा कहते विष छोड़ो, स्वर्गवासी बनो। ऐसे ऐसे स्लोगन बनाओ। पहले खूब हमारे स्लोगन थे, अभी तो ऐसे हमारे इसमें लिखे हुए भी है ना, सारा स्लोगन लिखे हुए हैं, एक एक बात को कितना सहज करके बताया है। बहादुर शेरनियाँ बनो। तो बाबा कैसे बल भर रहा है कि डरपोक नहीं बनो, बहादुर शेरनी बनो, क्योंकि राइट वे पे चल रहे हैं ना, सत्य के मार्ग पर हम हैं, तो फिर क्या उसमें डर की क्या बात है। गलती हो तो जरूर अपने को सतर्क करना है, समझाना है, वो अलग बात है ना, लेकिन हम तो शिव बाबा का परिचय देते हैं ना, तो उस पर क्यों डरना है। तो बाबा ने कहा बहादुर शेरनियाँ बनो। बेहद का बाप मिला है, फिर क्या परवाह है, किसकी परवाह है? बाबा से बड़ा कोई और है? गवर्नमेंट धर्म को ही मानती नहीं है, तो वह फिर मनुष्य से देवता बनने कैसे आएंगे ना। वह कहते हम कोई धर्म को नहीं मानते हैं, हमको सबको हम एक समझते हैं, फिर लड़ते झगड़ते क्यों होना। बाबा कैसे पूछ रहे हैं ना, ये धर्म को नहीं मानते हो तो लड़ाई झगड़ा फिर क्यों होते हैं। झूठ तो झूठ सच की रत्ती भी नहीं है दुनिया के अंदर। बाबा कहते झूठ का बोलबाला बहुत है। पहले पहले ईश्वर सर्वव्यापी से ही झूठ शुरू हुई है। झूठ की शुरुआत शिव बाबा से की है। देखो लोग भी महान हैं, तो बाबा को कह दिया कि बाबा सबके अंदर है, सबसे बड़ा झूठ है। हिंदू धर्म तो कोई है नहीं ना। अभी लोग समझ रहे हैं इस बात को कि हिंदू धर्म नहीं है, धर्म तो आदि सनातन देवी देवता है। कृष्ण का अपना धर्म चला आता है, वह अपने को बदलते नहीं है, लेकिन हमारा बहुत पुराना होने के कारण हम भूल गए ना अपने को। हिंदुस्तान में रहने के कारण बाबा कहते अपने को हिंदू कहलाने लगे ना। ये एक ही धर्म है
जो अपने धर्म को बदल हिंदू कह देते हैं और फिर नाम देखो कैसे कैसे रखते हैं, श्री श्री फलाने। अभी श्री अर्थात श्रेष्ठ है कहाँ ना। श्रीमत तो भी किसी की नहीं है ना। देदारी गुरु मत शास्त्र मत कोई भी मत बाबा ने कहा श्रीमत नहीं है। श्रीमत शिव बाबा की है। श्रीमत अर्थात जो श्रेष्ठ बनाए, हमें महान बनाए, और वो बाबा की मति है। ये तो उन्होंने आयरन एजेड बुद्धि है ना, को बाबा ने क्या कह दिया। अभी बुद्धि सबकी बाबा कहते मत कलयुग में है ना, कलयुग को तो आयरन एज कहते हैं, तो विचारधारा भी ऐसी ही होगी ना। उनको श्रीमत कैसे कह सकते हैं। अभी तुम कुमारियां खड़े हो जाओ, उनको बाबा कैसे बल भर रहा है, क्योंकि कोई बंधन नहीं है ना। सेवा में जीवन लग जाए तो कितना अपना और औरों का उद्धार कर सके। अभी तुम कुमारियां खड़ी हो जाओ तो कोई को भी समझा सकती हो। पवित्र होती है ना बुद्धि, तो किसी को भी समझा सकते। यज्ञ में इतनी सारी कुमारियां हैं ना, जो भी सेंटर्स पे बहनें रहती हैं ज़्यादातर तो कुमारियां ही है ना। परंतु क्या पिंकी बहन, परंतु क्या है? क्या बताओ ना, बाबा क्या बोलना चाहते हैं। शर्मिला बहन, बाबा क्या कहना चाहते हैं? तो बाबा ने कहा परंतु योग युक्त अच्छी होशियार बच्चियां चाहिए। जीवन का महत्व तो बता दिया। कुमारी जीवन निर्बंधन है, बहुत सेवा कर सकते, आगे बढ़ सकते, लेकिन कब? जब योग युक्त हो। योग की कमाल है ना, क्योंकि सेवा के लिए, अपने लिए, सेवा तो छोड़ो, पहले अपने लिए ज्ञान मार्ग में अच्छी तरीके से हम अपने को चला सके, इसके लिए तो योग चाहिए। योग से ही सब कुछ होता है। तो बाबा ने कहा परंतु योग युक्त अच्छी होशियार बच्चियां चाहिए। बाबा को ऐसी बच्चियां चाहिए, और ऐसे तो कितनी यज्ञ में हैं ऐसे ना। आज जो दीदियां हैं हमारी, सब तो कुमारियां ही थी ना, छोटी छोटी थी जो बाबा के घर में आई। आज देखो कोई वो देश संभाल रही है, कोई वो देश संभाल रही है। हमारी मोहिनी दीदी जो अभी चीफ बनी है, तो कुमारी थी ना, छोटे से आए थे जब ना। अभी देखो सारा अमेरिका ये वो सब संभालते हैं ना। तो कैसे ना बाबा के घर में आए और बाबा ने ट्रेनिंग दी, बच्ची ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे चलो, और अपनाया, खुशी खुशी अपनाया। जो कहा सो समझा, अपनी नहीं चलाई ना। तो देखो आज जीवन क्या से क्या बन गई ना। अपनी ही नहीं बने, अनेकों की बनाई भी ना। और थोड़ी में अगर बुद्धि अगर भटक जाए ना, ये तो माना चीज़ों में बुद्धि ना जाए, ये ध्यान रखना है। चीज़ें तो क्या है, बार बार मिलती है ना, चांस बार बार नहीं मिलता है ना। तो कई जो ना थोड़ी सी छोटी छोटी बातों में आके और फिर वो मौका चला जाता है उनके हाथ से। ऐसा नहीं हो। तो बाबा कहते हैं अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है
अपनी उन्नति करने के लिए क्या कहा होगा बाबा ने? हमारे जीवन की उन्नति कब होगी? अपनी उन्नति करने के लिए बाप की सर्विस में तत्पर रहना है, सेवा जरूर करना। सिर्फ सुनना ही नहीं है, चलो सुन लिया थोड़ा हो गया, ऐसा नहीं, सेवा जरूर हो। अपनी उन्नति करने के लिए बाप की सर्विस में तत्पर रहना है, तो ना हमारा मन लगा रहता है ना। सेवा जब हम करते हैं ना तो मन लगा रहता है, क्योंकि वैरायटी होता है ना, नहीं तो एक ही प्रकार का रहता है ना, तो उसमें कभी कभी बोरिंग भी आ जाता है ना। तो अपनी उन्नति करने के लिए बाप की सर्विस में तत्पर रहना सिर्फ, अब बाबा क्या कहते हैं, सिर्फ खाना, हाँ खाने की वैरायटी चाहिए होती है, तो बाबा ने कहा सेवा की वैरायटी भी करो। सिर्फ खाना पीना और फिर खा पी के सोना, ये है पद गमाना। को बाबा पना करते हैं, मेरे बच्चों को ऐसा नहीं करना है। कईयों का होता है ऐसा, खाया पिया सो गए, फिर भूख लगी फिर उठे खाया पिया, यही काम। और ज़्यादा सोने वालों को भूख भी ज़्यादा लगती है, रियली होता है ऐसा ना। तो बाबा ने हमको मना किया है, दिन में ज़्यादा हमको एक बार भले थोड़ी घंटा 1.5 घंटे के लिए बिस्तर पे जाना अलग बात है, परंतु बाकी बाबा मना करते हैं। अच्छा, दूसरा है बाप का और पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। बाप का और पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। देहाभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देहाभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है। बाप की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है। वरदान है। सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले, सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भव। योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भव। जो योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी हैं, वे सेवा करते भी सदा उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं सेवा ज़्यादा है इसलिए अशरीरी बन नहीं सकते। सेवा भी करें और अपनी सोन्नति का भी ध्यान रखें। बीच बीच में मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, इसका अभ्यास भी करते रहे। लेकिन याद रहे कि सेवा मेरी नहीं है, बाप ने दी है, तो निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो, अर्थात मन को लगाओ। बाबा कहते हैं जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, ऐसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो, तब अंत के समय पास विद ऑनर बन सकेंगे। स्लोगन है, शुभावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। शुभावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। अव्यक्त सारे हैं।
रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पवित्रता ब्राह्मण जीवन के विशेष जन्म की विशेषता है। पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों के आँखों की रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। बाबा देखो कैसे एक एक बात को हमें समझा रहे हैं। ऐसी महान चीज को अपनाने में मेहनत नहीं करो, हट से भी नहीं अपना, मजबूरी से नहीं, पुरुषार्थ ना, फिर प्रेम से। यह पवित्रता तो आपके जीवन का वरदान है। तो बाबा कहते ये पवित्र जीवन ये वरदान है ना, जो बाबा ने हमें दिया है। अच्छा, ओम शांति। क्या कहा बाबा ने? हाँ जी, हाँ, अपनी उन्नति के लिए सेवा जरूर करें। और बता दिया बाबा ने शिव के मंदिरों में जाके खूब सेवा कर। और देखो शिव भगत कौन कौन है ना, तो उनको अपना है ना, एक शिव संदेश की किताब है, शिव बाबा कौन है, ये सब बातें समझा। तो शिव बाबा को कैसे याद करना है वो भी बताओ। हाँ जी, और क्या कहा? खाया पिया सोया। हाँ, वो बाबा को पसंद नहीं है ज़्यादा कोई खाने के चक्कर में सारा दिन रहता है ना, तो मतलब सेवा के लिए, पुरुषार्थ के लिए समय निकालना जरूरी है ना। ठीक है, खाओ पियो लेकिन टू मच नहीं। और हाँ, और भाई लोग, बाप और पढ़ाई का ठिकाना, बाबा का सम्मान और रोज का जो मुरली है ना, इसका बहुत रेस्पेक्ट करना। और हाँ, बाबा की शिक्षाओं को धारण करके सपूत बच्चा हूँ मैं बाबा का, सदा नशा रहे कि जिस शिव की पूजा करते थे वो शिव मेरे सन्मुख है। अच्छा, ओम शांति। दिल पुकारे आपको, हर दिल पुकारे आपको, आ जाओ ब्रह्मा बाबा। परम हितैषी परम तपस्वी ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा। परम हितैषी परम तपस्वी ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा। हर दिल पुकारे आपको, आ जाओ ब्रह्मा बाबा। हर दिल पुकारे आपको, आ जाओ ब्रह्मा बाबा।
नैन निहारे अपलक आपको आपके इंतजार में, चारों धाम में आपकी यादें समाई मन संसार में। नैन निहारे अपलक आपको आपके इंतजार में, चारों धाम में आपकी यादें समाई मन संसार में। दीदार करा दो साकार नजारों का ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, हर दिल पुकारे आपको, आ जाओ प्यारे बाबा। कुटिया कमरा शांति स्तंभ में अव्यक्त का है मंजर, हिस्ट्री हाल में जब भी जाते आते आप है नजर। कुटिया कमरा शांति स्तंभ में अव्यक्त का है मंजर, हिस्ट्री हाल में जब भी जाते आते आप है नजर। फिर भी आश है साकार मिलन की, आ जाओ ब्रह्मा बाबा, हर दिल पुकारे आपको, आ जाओ ब्रह्मा बाबा। बने फरिश्ता आप जैसा कदम नक्शे पे आपके, परम पिता से प्रीत जुड़ी है प्यार पाए जो आपके। बने फरिश्ता आप जैसा कदम नक्शे पे आपके, परम पिता से प्रीत जुड़ी है प्यार पाए जो आपके। ज्ञान गंगा बहाने वाले ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, हर दिल पुकारे आपको, आ जाओ ब्रह्मा बाबा, हर दिल पुकारे आपको, आ जाओ ब्रह्मा बाबा, हर दिल पुकारे आपको, आ जाओ ब्रह्मा बाबा।